जय श्री कृष्णा। किसी ने क्या खूब कहा है कि ईश्वर से कभी कुछ मांगे नहीं, बल्कि ईश्वर से निकटता बढ़ाएं। आपने जो कुछ चाहिए वह अपने आप ही मिल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय से क्या सीखा जा सकता है, बहुत ही सरल और आसान शब्दों में। इससे पूर्व श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय में हमने जाना था कि मनुष्यों का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए। वे कौन सी विशिष्टताएं हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर सकता है या अपने जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अब श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय में आज हम जानेंगे कि मनुष्य के कर्मों को, भोजन को, यज्ञ को, तप तथा ज्ञान इत्यादि को किस तरह से 3 भागों में बांटा गया है तथा कौन से कर्म, भोजन, यज्ञ तथा तप मनुष्य के लिए उपयुक्त है और कौन से नहीं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 17वें अध्याय से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं के बारे में। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें, क्योंकि आगे भी इसी से संबंधित वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि श्रीमद् भगवत गीता जी के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने प्राकृतिक शक्ति की 3 गुणों की व्याख्या की थी और यह भी समझाया था कि किस प्रकार से वे 3 गुण मनुष्य जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इसी प्रकार 16वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन से कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ को जब मनुष्य त्याग देता है तभी कर्म का आरंभ होता है। दोस्तों, यहाँ कर्म का तात्पर्य है ध्यान, चिंतन तथा साधना से। यहाँ भगवान श्री कृष्ण यह भी बताना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण विस्तार पूर्वक गुणों के प्रभाव के संबंध में बताते हैं। सर्वप्रथम वो चर्चा करते हैं श्रद्धा के विषय पर कि श्रद्धा क्या है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्रद्धा विहीन हो, क्योंकि यह मानवीय प्रकृति का एक अविभाज्य स्वरूप है। परंतु मन की प्रकृति के अनुसार मनुष्यों की श्रद्धा सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक गुणों के अनुरूप होती है। उनकी श्रद्धा की प्रकृति ही उनके जीवन शैली को निर्धारित करती है। इस अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, उन लोगों की स्थिति क्या होती है जो धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं की उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, किंतु फिर भी श्रद्धा के साथ पूजा भी करते हैं। क्या इस प्रकार के मनुष्यों की श्रद्धा सत्वगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी होती है? अध्याय के शुरुआत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने कहा कि काम, क्रोध तथा लोभ का त्याग कर देने पर कर्म शुरू होता है, लेकिन इस संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा तो रखते हैं, लेकिन वे शास्त्र विधि का पालन नहीं करते। तो उनकी कौन सी गति होती है? शास्त्र विधि का अर्थ है कि जो तरीका शास्त्रों में बताया गया है, लिखा गया है, उसको छोड़ करके और कुछ करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार से पूजन इत्यादि करते हैं। तो क्या उनकी गति सात्विक है या राजसिक है अथवा तामसिक? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि प्रत्येक प्राणी स्वाभाविक रूप से श्रद्धा के साथ ही जन्म लेता है, जो सात्विक, राजसिक अथवा तामसिक 3 प्रकार की हो सकती है। अब इस संबंध में मुझसे सुनो। सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके मन की प्रकृति के अनुरूप होती है। जिस प्रकार की उनके मन की प्रकृति होगी, वैसे ही उनमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। सभी लोगों में श्रद्धा होती है, चाहे उनकी श्रद्धा की प्रकृति कैसी भी हो। अब उनकी ये प्रकृति ठीक वैसी ही होती है जो वे वास्तव में होते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन,
ये जो योग है, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही कर्म है जिसे आराधना, ध्यान या चिंतन कहा जाता है। लेकिन जो मनुष्य अविवेकी होते हैं, जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, जिन्होंने अपनी बुद्धि में बहुत सारी भ्रांतियां पैदा कर ली है, वो अंततः क्रियाओं का विस्तार करते ही चले जाते हैं और इसके पश्चात जो दिखावटी बातें हैं, दिखावटी वाणी है, उसी में उसका वर्णन भी करते रहते हैं। ऐसे मनुष्यों की बातें जिन जिन तक पहुंच जाती है, उनकी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। इस प्रकार ऐसा मनुष्य कभी कुछ भी पाता नहीं है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य की आदत से जो श्रद्धा उत्पन्न होती है, वो 3 प्रकार की होती है। जैसी जिनकी श्रद्धा होती है, जैसी जिनकी वृत्ति होती है, वैसे ही वह पुरुष यानी कि नर अथवा नारी बनते जाते हैं। सत्व गुण वाले स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले यक्षों तथा राक्षसों की पूजा करते हैं तथा तमोगुण वाले भूतों तथा प्रेतात्माओं की पूजा करते हैं। जो मनुष्य शास्त्रों से दूर रहकर भी मन से कठिन निर्णय लेता है और अपने कर्म को ही तप मानकर करता है, वह भी इस संसार से मुक्ति पा जाता है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण भोजन को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं तथा प्रत्येक भोजन से हमारे स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करते हैं। भगवान कहते हैं कि लोग अपनी रुचि अथवा अपनी वृत्ति के अनुसार ही अपने भोजन का चयन करते हैं। सत्व गुण की प्रकृति वाले लोग ऐसे भोजन का चयन करते हैं, ऐसे भोजन को पसंद करते हैं जिनसे कि उनकी आयु, सद्गुणों, शक्ति, स्वास्थ्य, प्रसन्नता तथा संतोष में वृद्धि होती है। ऐसे खाद्य पदार्थ रसीले, सरस, पौष्टिक तथा प्राकृतिक रूप से स्वादिष्ट होते हैं। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गरम, तीखे, शुष्क तथा मिर्ची युक्त दाहकारक व्यंजनों का सेवन सदैव रजोगुण प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के लिए प्रिय होती हैं। ऐसे भोज्य पदार्थों के सेवन से पीड़ा, दुख तथा रोग उत्पन्न होते हैं। अधिक पके हुए, बासी, सड़े हुए, प्रदूषित अथवा अशुद्ध प्रकार के भोजन तमोगुणी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए प्रिय होते हैं। तत्पश्चात वे यज्ञ के विषय पर आते हैं और यह बताते हैं कि कैसे प्रकृति के 3 गुणों में से प्रत्येक में यज्ञ किस प्रकार विभिन्न रूपों में संपन्न होता है। इस अध्याय में आगे तपस्या के विषय में भी बताया गया है तथा शरीर, वाणी एवं मन के तप की व्याख्या की गई है। तत्पश्चात दान पर चर्चा की गई है तथा इसके 3 विभागों का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञों में शास्त्र विधि से नियत और फल की इच्छा से रहित किया गया यज्ञ सात्विक है। केवल फल प्राप्ति को ध्यान में रखकर किया गया यज्ञ राजस यज्ञ है। शास्त्रों के विरुद्ध दान रहित और श्रद्धा रहित किया गया यज्ञ तामस यज्ञ है। इस तरह से तपों में ऐसा तप जो फलों की इच्छा से रहित हो, सात्विक तप कहलाता है। किसी वस्तु की प्राप्ति हेतु किया गया तप राजस तप कहलाता है और किसी की हानि के लिए किया गया तप तामस तप कहलाता है। इस प्रकार से दान में बिना खुद को श्रेय दिए जिसको जो आवश्यकता हो दान कर दिया जाए और ये समझा जाए कि दान ही कर्तव्य है, तो दोस्तों इस प्रकार से किया गया दान सात्विक दान कहलाता है। जैसे कि कहीं चलते चलते आप राह में किसी भूखे इंसान से मिलते हैं जिसको भोजन की अति आवश्यकता है और आपने उसे भोजन खिलाया। वस्त्रहीन व्यक्ति को देखा तो आपने उसको वस्त्र दान किए। अगर किसी अकाल क्षेत्र से गुजरते हैं जहाँ पे बिल्कुल अन्न का दाना तक नहीं, अकाल पड़ा हुआ है, ऐसे क्षेत्र में आपने अगर अन्नदान किया, यही सब सात्विक दान के प्रमाण हैं। अगर आपने फलों को दृष्टि में रखकर खुद का मान बढ़ाने के उद्देश्य से और स्वर्ग की प्राप्ति हेतु अगर कोई दान किया है या फिर किए गए दान के बदले में वापस प्रत्युपकार की चाह में दान दिया है, तो वह दान राजस दान कहलाता है। जो दान बिना सम्मान के
किसी को अपमान करके बलपूर्वक दिया जाता है या किसी अयोग्य को दिया जाता है जो कि दान पाने के योग्य ही नहीं, तो उसको तामस दान कहते हैं। तथा श्रद्धा सहित बल्कि इच्छा रहित और जगत कल्याण के लिए किया गया दान, यज्ञ और तप मनुष्य को इस सांसारिक माया से मुक्त करके मुझ में ही विलीन कर देता है। अंततः भगवान श्री कृष्ण इन 3 गुणों से भी आगे बढ़ते हैं तथा ओम तत्शब्द की प्रासंगिकता तथा अर्थ के विषय पर प्रकाश डालते हैं, जो परम सत्य के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। दोस्तों, ओम शब्दांश ईश्वर के निराकार रूप की अभिव्यक्ति है। तत्शब्दांश का उच्चारण परम पिता परमेश्वर को अर्पित की जाने वाली क्रियाओं तथा वैदिक रीतियों के लिए किया जाता है। सत शब्द का तात्पर्य सनातन भगवान तथा धर्मात्मा से है। इन सभी का एक साथ उपयोग करने से ये अलौकिकता की अवधारणा की तरफ ले जाते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे प्रतापुत्र, जो भी यज्ञ कर्म या तप बिना श्रद्धा के किए जाते हैं वे असत्य कहलाते हैं। अर्थात वास्तविकता में उनके किए जाने अथवा नहीं किए जाने का कोई फर्क नहीं है और इस प्रकार के तप इस लोक तथा परलोक दोनों में व्यर्थ हो जाते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में आपने सुना कि हर कर्म के 3 प्रकार होते हैं और इन कर्मों को करते समय आपके मन में जिस प्रकार की भावना या जैसा भी उद्देश्य होता है उसी तरह से आपको उसका फल मिलता है। और ये तीनों प्रकार हैं सत, रज और तम। सत सबसे अच्छा माना गया है जबकि तम सबसे गिरा हुआ माना गया है। सत का मतलब है आप जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम करते हैं, मेहनत से करें तथा उसमें भावनात्मक रूप से एकदम स्थिर होकर बिना उस काम के परिणाम के बारे में सोचे बिना तथा ना ही आपके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय खुद के लिए मानते हुए अपने मन की शुद्धता और संसार के कल्याण के लिए करें। लेकिन आज के समय में हम जो भी कार्य करते हैं वो अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, जिनमें हमें मेहनत के अंत में उस मेहनत का परिणाम भी अवश्य चाहिए होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारे दुखों का और हमारे कार्य बिगड़ने का यही एकमात्र मुख्य कारण है कि हम पहले से ही उससे मिलने वाले परिणाम के बारे में सोच कर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमारे जीवन में दुख स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है। इसीलिए दोस्तों, आप भी सत्य के इस रास्ते पर रहने की कोशिश करें। अंत में दोस्तों, अगर हम इस अध्याय के सार रूप की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको यही बताना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का भी किया गया दान भावना रहित होना चाहिए। हमें उसमें किसी प्रकार के फल की आशंका नहीं रखनी चाहिए। ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए कि हमारे द्वारा किए गए दान से हमें क्या लाभ होने वाला है, बल्कि बिल्कुल निष्काम भाव से अगर हम परमात्मा का ध्यान करते हुए किसी दुखी इंसान या ज़रूरतमंद की दान के माध्यम से सहायता करते हैं तो ईश्वर स्वयं हमें उसका प्रतिफल अवश्य देते हैं। तो दोस्तों, ये था श्रीमद् भगवत गीता जी का 17वां अध्याय, जिससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अब आज्ञा दीजिए आपके मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी के 18वें अध्याय के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे।